यू सीड और सीड में अब सिर्फ 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। मुझे लगता है ये वो फेज है जब आपको अपनी सारी एनर्जी नेक्स्ट 2-3 वीक के लिए सिर्फ प्रिपरेशन में ही लगा देनी चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी लास्ट वीक में तो आप प्रिपरेशन ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो मैक्स आपके पास 3 वीक्स बचे होंगे, वो भी शायद पूरे नहीं। इतने टाइम से इस प्रिपरेशन जर्नी को इतने क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए मैंने बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हर साल यू सीड और सीड में खराब परफॉर्म करते हुए देखा है। बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस आज मैं आपके साथ कुछ इनसाइट या फिर कह लो कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूं जो आप ये लास्ट फ्यू वीक्स में काम करके उनको रेक्टिफाई कर सकते हो और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, नॉट रिव्यूइंग पास्ट ईयर पेपर्स। मुझे पता है ये सुनते ही आप बोलोगे कि अरुणव मैंने बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं, अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे आंसर भी याद है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर पास्ट ईयर पेपर्स को रिव्यू करने की बात कर रहा हूँ। गो थ्रू द पेपर एंड सी इफ यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। आई हैव शेयर्ड दिस अर्लियर इन माय वीडियोस दैट फॉर पार्ट ए प्लीज अटेम्प्ट बोथ यू सीड एंड सीड क्वेश्चंस, चाहे आप बैचलर के स्टूडेंट हो या मास्टर्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस ऑब्जर्व करोगे तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ईच सेक्शन इनटू सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड जनरली। अगर पार्ट ए की बात करें तो इसमें होते हैं 3 सेक्शंस, एनएटी, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू। पहले बात करते हैं एनएटी की, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट की। एंड आई होप आपको ये तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि एनएटी सेक्शन में यू डू नॉट गेट एनी ऑप्शंस, यू हैव टू टाइप योर आंसर्स एज नंबर्स यूजिंग द कीपैड। तो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। फर्स्ट इज काउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। काफी बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ग्रिड्स या इमेजेस में शेप्स, स्टार्स या फिर कई बार सरफेस काउंट करने के लिए पूछा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत स्टूडेंट्स को ये काफी ट्रिकी लगता है, स्पेशली इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद विजुअलाइजेशन। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू improve visualization in a month. Of course, attempting more questions like this can be helpful, but some everyday activities can also be beneficial for this. For example, origami और paper folding, attempting 10-gram puzzles, और सबसे इजी होगा drawing the surface counting questions on paper from different views। मतलब जब भी कोई surface counting का क्वेश्चन करो या देखो, try to draw that figure on paper. Second type of question is basic geometry and mensuration. ये क्वेश्चन शेप्स के एरिया, वॉल्यूम या फिर डायमेंशन पर फोकस करता है। ट्राइंगल, स्फीयर या टेट्राहेड्रन पे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार आते हैं और आप इसमें देख भी सकते हो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। इसके लिए क्लास 10th की ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के टॉपिक्स एक बार रिविजिट कर सकते हो, फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल वाले क्वेश्चन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो लॉजिकल थिंकिंग डिमांड करते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड कैलकुलेट करना या फिर कन्फिग्रेशन मैच करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चन, लेकिन कई बार ये कॉमन सेंस भी एग्जाम में भारी पड़ जाता है। इसके लिए PYQs ही बेस्ट सॉल्यूशन है। देयर आर सम एप्स ऑल्सो, जैसे brilliant.org, brainit.on, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू यूज दिस ऐप, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे रिसोर्सेज डिटेल में शेयर करूंगा। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फिजिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड एनालॉजीज लाइक मोशन पाथ, रोटेशनल स्पीड्स या कई बार इन जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए भी क्लास 9th और 10th की फिजिक्स के टॉपिक्स आप एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हो। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जैसे 3D अरेंजमेंट्स या फिर इंटरसेक्शंस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी बार देखे जाते हैं एनईटी सेक्शन में। इसी तरह MSQ सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं वेयर यू हैव टू पे अटेंशन टू डिटेल एंड प्रिसीजन इज नेसेसरी। MSQ सेक्शन में मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फर्स्ट डिजाइन एंड एस्थेटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस फॉन्ट, पर्सपेक्टिव या फिर स्पेसिफिक डिजाइन प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं, तभी आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हो। सेकंड, मैकेनिक्स और मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर हाउ स्ट्रक्चर्स, जॉइंट्स एंड मैकेनिज्म विल बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड इज विजुअल डिफरेंशिएशन, जैसे सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे या विजुअल सेट के बेसिस पे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और NAT और MSQ को अगर मैं मिक्स कर दूं तो MCQ के क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, मतलब सबका मिक्स हो जाए तो MCQ है। लेकिन ज्यादातर रीजनिंग और इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस भी MCQ के सेक्शन में ही आते हैं। Once we know what type of questions are repeated in one section, you can work on it. For example, कुछ लोगों को NAT सेक्शन से बहुत डर लगता है। Once they know what type of questions are repeated, it is easy to at least know कि क्या प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है। Now, mistake number 2 is not managing time properly. इसके बारे में तो जितनी बात कर ली जाए उतना ही कम है। I have created a full video on just time management recently during NID series. I would recommend you to go through that video to understand this mistake.
यू सीड और सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि पहले से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन को कब हमें अटेम्प्ट करना है, मतलब कि क्वेश्चन का फ्लो क्या हो। और क्योंकि हम टाइम मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में ये बात भी रिकमेंड करी है कि बिफोर पार्ट ए एंड, मतलब पार्ट ए के लास्ट 5-6 मिनट में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। ट्राई टू सिट क्वाइटली एंड जस्ट रिलैक्स। द पॉइंट इज प्रिपेयर योर माइंड टू ट्रांजिशन फ्रॉम पार्ट ए सेक्शन टू पार्ट बी क्वेश्चंस। पार्ट बी के क्वेश्चन डिमांड करते हैं रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड और कॉन्सेंट्रेशन। इस सेक्शन में हड़बड़ी किया तो सारा काम खराब हो सकता है, इसलिए लास्ट के कुछ मिनट्स शांत बैठ जाना ही फायदेमंद हो सकता है पार्ट बी स्टार्ट करने के लिए। मिस्टेक नंबर 3, नॉट प्रैक्टिसिंग डाइवर्स क्वेश्चन टाइप। अनलाइक एनआईडी जिसमें हमें क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं पता होता, ऑलमोस्ट हर साल एनआईडी अपने क्वेश्चंस के स्टाइल भी चेंज कर देता है। वहीं यूसीड सीड में पैटर्न सेट होता है पहले से ही। फॉर एग्जाम्पल पार्ट बी में यूसीड में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन ऑन कॉम्पोजिशन एंड अदर वन ऑन डिजाइन एप्टीट्यूड। सिमिलरली सीड में 5 क्वेश्चन आते हैं जो है स्केचिंग, क्रिएटिविटी, विजुअल सेंसिटिविटी, फॉर्म सेंसिटिविटी एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे। अब हम गलती ये करते हैं कि हम एक टाइप के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सीड में जो विजुअल सेंसिटिविटी में लास्ट ईयर पूछा गया था, हम बस वही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो 2 बार उन्होंने आइकन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो स्टूडेंट्स पूरे साल सिर्फ आइकन्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। अब देखो नेक्स्ट टाइम उन्होंने उसी कैटेगरी के अंदर लोगो डिजाइन का क्वेश्चन पूछ लिया और लास्ट ईयर उसी में फॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। एंड आई स्टिल बिलीव दैट इसमें पोस्टर डिजाइन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दीज कैटेगरीज दैट यू सीड या सीड हैव क्रिएटेड, ये सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर पूरे का पूरा एक डिजाइन का डिसिप्लिन कवर किया जा सकता है। जैसे फॉर्म सेंसिटिविटी के अंदर वी कैन कवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिजाइन। सिमिलरली बैचलर्स में सेकंड क्वेश्चन इज ऑन डिजाइन एप्टीट्यूड। नाउ दिस इज अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। So the point is, do not limit yourself to just one type of question that you have seen in the question paper. मैंने इस टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे एनआईडी और सीड यूसीड की प्रिपरेशन एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनआईडी, यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर यूसीड एंड सीड पार्ट बी। वैसे तो कॉमन मिस्टेक्स की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आई गिव यू इनसाइट्स ऑन पॉइंटर्स जो नॉर्मली आपको एज एन इंडिविजुअल एस्पिरेंट शायद स्किप हो जाए आपसे। अभी जो मैंने ये 3 मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस किए, अगर यहाँ से 1-2 वीक आप इनके ऊपर काम करना शुरू करोगे, आई एम श्योर यू विल फील कॉन्फिडेंट बिफोर द एग्जाम। और मेरा मानना है कि सीड या यू सीड इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर क्रिएटिव कॉन्फिडेंस। सो स्टे काम, स्टे फोकस्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव इट योर बेस्ट शॉट। सी यू सून विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।